अच्छा, एनएफपी को आपने कैसे ट्रेड करना है? देखिए, एक चीज आपने याद रखनी है कि एनएफपी में सिर्फ आपने नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज पे नजर नहीं रखनी, बल्कि उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज आवरली अर्निंग, इस पे भी नजर रखनी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज को देखते हैं, एवरेज आवरली अर्निंग को भी इग्नोर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी इग्नोर करते हैं। तो इसको भी आपने फोकस करना है। इसके अलावा अगर आपने इसको ट्रेड करना है तो आप एफएक्स रेट में इसको फोकस कर लिया करें। एक तो एफएक्स रेट है कि ये फास्ट है, बहुत ज्यादा जल्दी इसमें न्यूज जो है वो आ जाते हैं। जो फॉरेक्स फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो इस वजह से अगर आप एफएक्स यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्विकली न्यूज़ जो है वो मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद इसको ट्रेड कैसे करना है? देखिए, उसको ट्रेड करने के लिए एक चीज आप समझ ले कि एक्सपेक्टेड क्या है, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो लेबर डाटा है, जो जॉब्स डाटा है वो खराब आएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ेगा और जॉब्स जो है वो खराब आएंगे। ठीक है, तो अगर ये खराब बातें हैं तो इसका मतलब है वो मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसका इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, जब तक अगर ये बहुत ज्यादा खराब आता है तो फिर तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन सबको पता है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत खराब आएगा। थोड़ा बहुत खराब आता भी है तो आप उसको ट्रेड ना करें, क्योंकि उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा, सब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खराब आता है तो फिर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बेस्ट आ गया, फिगर जो है वो बेस्ट आ गया, तो फिर आप बिल्कुल इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत खराब, और ये जो है वो बेस्ट आ गया, तो ये टोटली अगेंस्ट है एक्सपेक्टेशन के। तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किस चीज को कर सकते हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एवरेज आवरली अर्निंग और मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर ये बेस्ट आ गए, कितने बेस्ट? तकरीबन 3.9 से ये 4.1% आ गए, 0.3 से 0.5% आ गए। इसी के साथ साथ हमारे पास जो नॉन फॉर्म पे रोल्स है वो 1,10,000 की बजाय तकरीबन 2 लाख या इससे अबव आ गए। ठीक है, 1,70,000 भी आ गए या इससे अबव भी आ गए तो भी एक्सपेक्ट ठीक होगा। और इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 की बजाय जस्ट 4.2 भी आ गया तो हम उसको बेस्ट रिपोर्ट कंसिडर करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें, 0.3 से 0.5, 1,20,000 से तकरीबन 1,70,000, या अगर परफेक्ट है 2 लाख से ज्यादा, यहाँ पे भी 4.2%। तो फिर मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बेस्ट रिपोर्ट है हमारे लिए। क्या ट्रेड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से डॉलर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी आप देख ले, तकरीबन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में कितना जो है वो मार्केट नीचे जा चुका है, बहुत ज्यादा, तकरीबन 10-11% मार्केट नीचे जा चुका है। तो शॉर्ट टर्म, अच्छा, अब इसको ट्रेड शॉर्ट टर्म करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे? मेरे ख्याल से अगर आपने इसको ट्रेड करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है इस तक मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 97.66, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर उसके बाद अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल बाय द टाइम आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, और आप समझते हैं कि यार इसने ऊपर जाना है या नहीं जाना, तो आप इस तरह कर ले, 50% ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर ले। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचता है, आपने यहाँ से एंट्री ली है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 50% ट्रेड आपने क्लोज कर लिया, आपकी जो एंट्री है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, 50% ट्रेड आपने क्लोज कर लिया। ठीक है, अगर कल मार्केट यहाँ यहाँ तक चली जाती है तो फिर तो डेफिनेटली ये वाला वो कर ले, टारगेट कर ले, या ये वाला जो है वो रेजिस्टेंस है टारगेट कर ले। तो अगर सिर्फ और आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती है, मार्केट यहाँ पे पहुंचता है, 50% ट्रेड जो है वो अपना क्लोज कर लें, बाकी ब्रेक इवन करके ये वाला जो टारगेट है ये छोड़ दें। ठीक है, तो अगर वापस भी आता है, 50% आपने ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज किया है, बाकी जो है वो ब्रेक इवन पे निकल गया। अब डॉलर को हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? डॉलर को हम इसी वजह से ट्रेड कर रहे हैं कि देखिए डॉलर बहुत ज्यादा डाउन है। अब इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई बंदा 10 साल फेल होता है, ठीक है, से फॉर एक दफा फेल, दो दफा फेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दफा फेल हो गए, और इमेजिन करें वो 11वीं दफा पास हो जाते हैं, तो कितना हम सरप्राइज होंगे कि फाइनली वो बंदा पास हो गया। ठीक है, तो डॉलर ऑलरेडी डाउन है, बहुत ज्यादा फेल है, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो अगर हमें ये बेस्ट रिपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? यूरो यूएसडी में कर लें, क्योंकि यूरो यूएसडी डॉलर इंडेक्स का बिल्कुल एंटी है। यूरो यूएसडी को भी कर सकते हैं, इसके अलावा एयूडी यूएसडी को भी कर सकते हैं, ठीक है, एनजेडी यूएसडी को भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट अगर आपने करना है तो यूरो यूएसडी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, बाकी अगर आपने इस रिपोर्ट पे स्टॉक और क्रिप्टो को मॉनिटर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये बेस्ट आता है जैसे हमने डिस्कस किया, तो स्टॉक और क्रिप्टो कहाँ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होगा। फिर मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन वी विल एक्सपेक्ट अपसाइड इन क्रिप्टो। गोल्ड में अगर मेरे ख्याल से ये बेस्ट रिपोर्ट आता है तो गोल्ड ने फिर नीचे आना है, क्योंकि बेस्ट रिपोर्ट आएगा तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट होगा, फिर
गोल्ड की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि वो सेफ है वहाँ, ठीक है। लेकिन अगर ये डाटा खराब आता है तो फिर खराब, बहुत ज्यादा खराब होना चाहिए, तभी मार्केट को ये मूव कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत खराब आ गया तो फिर हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 है तो ये 90,000 आ गया, ठीक है। जो एवरेज आवरली अर्निंग है 0.2% आ गए, और इसके अलावा 4.3% है, ये 4.3% ही आ गया है, तो फिर हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस तरह आ गया 0.3 से 0%, 1,20,000 से -10,000, या सिंपल 20,000, 1,20,000 से सिंपल 20,000, और 4.3 से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 4.4%, ठीक है। तो ये आ गया फॉर एग्जांपल 0.1% या 0%, 1,20,000 आ गया 20,000 या इससे कम, 4.3 आ गया 4.5% या 4.4%, या इससे ज्यादा, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये डाटा खराब आया। डाटा खराब आया तो फिर डॉलर को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा डाउन है। मैंने आपको मिसाल दी, अगर 10 साल फेल हो गए, 11वीं दफा भी आप फेल होते हैं, तो फिर आपका कोई बंदा सरप्राइज नहीं होगा, हम सब कहेंगे यार उसने फेल ही होना है, कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। इस तरह मार्केट भी है, मार्केट बैड न्यूज के साथ आधी जो है वो हो चुका है, तो अगर बैड न्यूज आ भी जाती है तो एक्सपेक्ट, हाँ, अगर आपने फिर इसको ट्रेड करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर नीचे नहीं जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा क्योंकि रिपोर्ट वर्स्ट आया है, लेकिन हमारा जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांग नहीं होगा। फिर अगर आपने इसको ट्रेड भी करना है तो कम रिस्क के साथ करें। फॉर एग्जांपल आपको पता है मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, तो फिर आप इसको इस तरह कर ले, $100 की बजाय $30 की ट्रेड ले लें, ठीक है, $30 की ट्रेड ले लें। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्ले कर ले। शॉर्ट टर्म मतलब कि आप पिवट पॉइंट के थ्रू इसको, इसके साथ वो ट्रेड कर ले, ये एरिया टारगेट कर ले या ये एरिया टारगेट कर ले, दैट्स इट, जल्दी होके ब्रेक इवन करके मार्केट से निकल जाए। हाँ, अगर डाटा बहुत ज्यादा खराब हो गया तो फिर ये स्टॉक मार्केट के लिए भी निगेटिव है, और ये फिर क्रिप्टो के लिए भी निगेटिव है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट ने भी नीचे आना है, क्रिप्टो मार्केट ने भी नीचे आना है, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर ने ऊपर जाना है। लेकिन जो डिफरेंस है वो सब्सटैंशियल होनी चाहिए, तभी हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 7 बजे एसएम सर्विसेज पीएमआई आने वाले। तो अगर ये डाटा फॉर एग्जांपल बेस्ट आ गया और ये भी बेस्ट आ गया, तो फिर तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूरो यूएसडी में हम ट्रेड कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं। और अगर ये भी बहुत ज्यादा खराब, उसी के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा खराब, तो वी विल एक्सपेक्ट स्टॉक डाउन साइड, क्रिप्टो डाउन साइड, तो फिर उसमें आप स्टॉक और क्रिप्टो को डाउन साइड की तरफ पकड़ सकते हैं। तो ये क्विकली ट्रेड प्लान है फॉर एनएफपी। लेकिन अगर आपका ये फर्स्ट टाइम एनएफपी को ट्रेड करना, तो आप पहले डेमो पे ट्रेड कर ले, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें, मार्केट का बिहेवियर चेक करें, एनएफपी को चेक करें, उसका रिएक्शन देख ले। कुछ 2-3 एनएफपी ट्रेड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे रिएक्ट करना है और उसको कैसे ट्रेड करना है।